आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत करती हूँ। मैं आपका कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में मैं सृजन राजपूत हूँ और मेरे साथ आज के एक्सपर्ट डॉक्टर ओम प्रकाश, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, आप नेत्र विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। और आज का विषय रेडियो डॉक्टर में स्क्विंट कॉसेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। मेरा सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के विषय पर बात करने के लिए। आप हमसे जुड़े, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जी धन्यवाद। डॉक्टर, पहले जानते हैं कि स्क्विंट क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं, इस बीमारी से जुड़ी कोई बात जो आप हमारे लिसनर्स जिससे कि वो जुड़ पाए हमसे। जी, स्क्विंट का हिंदी में हम बोलें तो स्क्विंट को हम बोलते हैं भेंगापन, जो आम जनता कहती है भेंगापन हो गया या तिरछी आंखें हो गई हैं, टेढ़ापन हो गया आम भाषा में। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आम लोगों की आंखें जिस डायरेक्शन में भी जाती हैं वो सीधे देखती हैं, एक साथ मूव करती हैं, लेकिन जो तिरछापन होता है उसमें दोनों आंखें एक साथ नहीं जाती, एक तिरछी रहती है और एक आंख देख रही होती है। तो बेसिकली वो अलाइन नहीं होती, और यही इसकी एक डेफिनेशन है कि दोनों आंखें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं देखती, एक तिरछी देखती है और एक सीधे देखती है। इसको हम टेढ़ापन कहते हैं। जी श्रोताओं, जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं, आंखों में तिरछापन, भेंगापन या फिर आंखों का फिर जाना स्क्विंट कहा जाता है। और स्क्विंट की बीमारी के चलते कई लोगों को कई समस्याएं हो जाती हैं, नेत्र से संबंधित कई समस्याएं होती हैं। इसके अलावा साथ ही ऐसे में कई लोगों को मजाक सहना भी पड़ता है, उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। अगर आप भी इस बीमारी से जुड़ी कोई भी समस्या या कोई भी प्रश्न आपके मन में जागरूक होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ दोस्तों, ये आंखों का सहारा ही है हमारी आंखें, जिसके जरिए हम इस खूबसूरत दुनिया से जुड़ते हैं, उसे देखते हैं, उसे जानते हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज से, और प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय स्क्विंट कॉसेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। डॉक्टर ओम प्रकाश से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर, स्क्विंट के कितने प्रकार हैं, ये कितने टाइप के हो सकता है? स्क्विंट के कई टाइप हैं। सबसे कॉमन होता है कि कभी कभी पेरेंट्स को पता चलता है कि उसके बच्चे को टेढ़ापन है, लेकिन कुछ बच्चों में शुरुआत से ही टेढ़ापन हमेशा 24 आवर्स दिख सकता है जी। लेकिन जब मैंने ये कहा कि इंटरमिटेंटली या कभी कभी दिखना, वो कॉमन वैरायटी है। हमारे पास जब मरीज आता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि सर हमारे किसी रिलेटिव ने बोला है कि इसको स्क्विंट है, लेकिन जब हम देखते हैं उसे ओपीडी में तो लगता है इसको कुछ भी नहीं है जी। तो वो इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स कभी भी गलत नहीं बोलते। ऐसे मरीजों को हम एंटरटेन करते हैं, और जो प्रक्रिया होती है हमारी ऐसे मरीजों को देखने की, उसमें से वो गुजरते हैं, जिसमें उनके चश्मे की जांच और डिटेल्स अभी कुछ होता है। तो एक तो ये हुआ, मैंने बताया कि इंटरमिटेंट है या कांस्टेंट है। ये भी हो सकता है कि कभी सीधी आंख में टेढ़ापन हो, कभी उल्टी आंख में टेढ़ापन हो, है ना। ये कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटे के लिए हो सकता है, या 24 आवर्स के लिए भी हो सकता है। आंख अंदर भी जा सकती है या आंख बाहर की तरफ भी जा सकती है, तो इट इज फ्री टू गो एनीवेयर। सो ये हमारे टाइप हुए हमारे जी। डॉक्टर, आपने कहा कि पेरेंट्स कई बार तो खुद आपके पास अपने बच्चों को लेकर आते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स इस चीज को, अगर कोई सामने वाला बता भी रहा है तो उसे छुपाते हैं नहीं कि ऐसा हमारे बच्चे के साथ नहीं है, और इग्नोर करते करते वो प्रॉब्लम आगे चल के बड़ी हो जाती है? बिल्कुल सही बोला। इसीलिए पेरेंट्स को ये छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, और जितनी जल्दी इसका इलाज या इन्वेस्टिगेशन हो जाए ये अच्छी बात है। तो सलाह ये दी जाती है कि जब भी पता चले या पेरेंट्स कंप्लेंट करें उस बच्चे को लाना चाहिए, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को देखेगा, सलाह देगा जो भी उचित होगी जी। डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा है। श्रोताओं, यहाँ पर आप जान लीजिए कि आप भी व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये ओम प्रकाश जी हैं उज्जैन से, 62 वर्ष अपनी आयु बताते हैं, और ये लिखते हैं कि एक आंख के सामने 2 मच्छर टाइप दिखाई देते हैं, तो क्या ये स्क्विंट से जुड़ा है? आई थिंक मैं ओम प्रकाश जी से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम भी ओम प्रकाश है। नमस्कार।
आपने जो पूछा कि आपको एक आंख के सामने एक या दो मच्छर से दिखते हैं, और यदि मैं कंफर्म करना चाहूंगा तो आप बताएंगे कि जिस तरफ भी आप देखते हैं ये मच्छर उसी तरफ जाते हैं। जी हाँ, इस उम्र में ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। हमारे आंख के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जो उम्र के साथ उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं जी। तो कुछ को ये मच्छर की तरह दिखता है, कुछ को धागे की तरह दिखता है, कुछ को डॉट की तरफ दिखता है। अगर तो ये उम्र के साथ हो रहा है और अचानक नहीं हुआ है फिर इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, एक बार ऐसे मरीज को जरूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, वही बता पाएगा कि ये सिर्फ सिंपल चीज है या इसके साथ और कोई बीमारी है। डॉक्टर, का स्क्विंट जो है ये बहुत आंखों में होने वाली बहुत आम चीज है, या फिर ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कि ज्यादा खतरा होता है स्क्विंट होने का आंखों में? मैं ये कहूंगा कि ये एक कॉमन बीमारी है, क्योंकि हमारे पास इसी तरह के मरीज आते हैं। जैसे यदि मैं ओपीडी में बैठा हूं और मैं 100 मरीज देख रहा हूं तो अंदाजन मेरे को 2 से 5 मरीज ऐसे मिल सकते हैं। जी, तो ये बहुत ज्यादा भी कॉमन नहीं है। उतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो मिथ है कि नहीं बताएं इसको या इसको छुपा के रखें, हाँ, वो धारणा भी इसके साथ जुड़ी हुई है इसके साथ। जी डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे पास और आया है। अनूप कुमार जी रांची से जानना चाहते हैं, स्क्विंट जेनेटिक हो सकता है, क्योर, रिलीफ, ये सब भी आप प्लीज आगे बताएं। जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्या ये जेनेटिक हो सकता है? देखा गया है कि कुछ केसेस में, हमेशा नहीं, कि जिनके पेरेंट्स में किसी कारण से स्क्विंट रहा है उनके बच्चों में ये ज्यादा होने के चांस होते हैं। जी। लेकिन ये कोई रूल नहीं है। रूल नहीं है। यदि दोनों पेरेंट्स को है स्क्विंट या एक को है, उसके बच्चे को ये चांस होते हैं। लेकिन यदि उसका सही टाइम पे इलाज हो जाए तो ये क्यूरेबल होता है। जी, और डॉक्टर, उन बच्चों में जिनमें कि ये जन्मजात बाय बॉर्न या फिर किसी दुर्घटना के चलते भी स्क्विंट, अगर आंखों पे कुछ या सर पर कुछ ऐसी चोट लगी है, तब भी क्या स्क्विंट हो सकता है? जी बिल्कुल, अमूमन ये देखा गया है जो जिसे हम कहते हैं जन्मजात, उसके अंदर यूजली शुरू में बच्चा मैनिफेस्ट नहीं करता। जी। जब वो 3 या 6 महीने का होता है तब उसमें टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल या जन्मजात। दूसरी चीज होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अमूमन बुखार आ गया, जुकाम हो गया या और बीमारी हो गई या कमजोर हो गया किसी कारण से खाने पीने से, तो उनके अंदर भी ये टेढ़ेपन का चांस बढ़ जाता है। जी। तो एक तो वो हुआ। दूसरा हुआ, यदि बच्चे को किसी कारण से चश्मे की जरूरत है और वो उसको नहीं लग रहा है या नहीं लगाया गया, टीचर ने बताया कि नहीं इसकी जांच कराइए, पेरेंट्स ने नजरअंदाज कर दिया कि नहीं हमारा बच्चा तो सही है, किसी तरह से हमारी बॉडी या शरीर उसको सहन करता रहता है और धीरे धीरे ऐसे बच्चों को, क्योंकि उसको चश्मे की जरूरत है, लगाया नहीं और वो आगे चल के उसे टेढ़ापन मैनिफेस्ट कर जाता है। जी। तो ये कॉमन चीज है। जी डॉक्टर, ऐसा भी देखा जाता है जिन्हें कि ज्यादा नंबर का चश्मा लगता है और जब वो एकदम से चश्मा हटाकर हमसे मिलते हैं तो उनकी आंखें ना भी हो तब भी ऐसा लगता है कि शायद उन्हें स्क्विंट है। हाँ, इसको हम कहते हैं सूडोस्किंट। एक होता है सूडोस्किंट, है नहीं है लेकिन ऐसा लगता है, और ये कॉमन चीज है। खासकर जब हमारे पास छोटे बेबीज आते हैं, उनकी यदि हम नाक के ब्रिज को देखें उसमें डिस्टेंस ज्यादा होता है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो काली पुतली के बीच में भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, और जैसे ही ये बच्चा अंदर की तरफ देखेगा तो पेरेंट्स को लगता है ये तो टेढ़ापन है। और ये जब हमारे पास आते हैं ऐसे मरीजों को हम बड़े प्यार से समझाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। खासकर मैं तो उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि देखिए अब आपका बच्चा ठीक है, और उनको इतनी खुशी होती है इस बात से। और जब उनको मैं बोलता हूँ कि नहीं अभी आपके बच्चे की नाक थोड़ी अंदर है, जैसे ये बड़ा होगा हड्डी बढ़ेगी, ठीक हो जाएगा ये, और वो ठीक हो भी जाते हैं। जी। तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस है, इसे हम सूडो स्क्विंट कहते हैं, सूडो दिस थिंग। लेकिन हाँ, चिंता की बात तो है, पेरेंट्स के लिए बच्चा उतना ही प्यारा होता है जैसे बाकी सभी है। तो वो बड़े ध्यान से देखते हैं अपने बच्चे को, चेहरे को। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर यू डीलिंग विद सूडो स्क्विंट और ट्रू स्क्विंट। जी। तो डॉक्टर, ऐसे में मुझे लगता है पेरेंट्स की भूमिका इस क्षेत्र में बढ़ जाती है। जब भी आप अपने बच्चे को नोटिस करें तो ये आप देख सकते हैं कि क्या वो उसकी आंखों में कुछ आप स्क्विंट फील कर रहे हैं या नहीं भी फील कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जजमेंट से बेहतर है कि आप किसी नेत्र विशेषज्ञ से उसकी जजमेंट के लिए जुड़े। रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप। टॉपिक आज का स्क्विंट कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। डॉक्टर ओम प्रकाश, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेत्र विशेषज्ञ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज से रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आज का विषय स्क्विंट्स कॉसेस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट विषय पर हम बात कर रहे हैं। आंखों में भैंगापन, तिरछापन या आंखों में फिर जाना जिसे हम कहते हैं, ये बीमारी कैसे होती है, क्या इसके कॉसेज हो सकते हैं, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, इन सभी विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। डॉक्टर, इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बात करें, किन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि हमारे आसपास हमारी खुद की आंखों में या हमारे बच्चों की आंखों में स्क्विंट प्रॉब्लम हुई है? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या मैं कहूँगा विशेष क्वेश्चन आपने पूछा। जी, सच बात तो ये है कि जिसको भैंगापन हो रहा है या हुआ है उसको कोई सिम्टम ही नहीं होता, उसे खुद को नहीं पता चलता। जब तक कि वो दूसरी आंख को बंद करके ना देखे, तब उसको पता चलता है कि जो आंख तिरछी है उसमें तो उसको दिख ही नहीं रहा या कम दिख रहा है। तो ऐसे में ये एक तरीका हुआ सेल्फ स्क्रीनिंग करना। यस, ओके, है ना? तो अपनी आंखों को 1 बाय 1 अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर आंखों को हाथ से छुपाकर चेक करें तो हम ये खुद में स्क्रीनिंग करके जान सकते हैं। स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बिकॉज ये माना जाता है कि जो आंख तिरछी है उसका एक विशेष कारण होता है कि उस बच्चे को चश्मे की जरूरत है जो उसको सही उम्र में नहीं दिया गया और उसको पता भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक जो ठीक आंख है उससे काम कर रहा है, उसमें तो चश्मे की जरूरत भी नहीं है। चश्मे की जरूरत तो उसको दूसरी आंख में है जो टेढ़ी हो गई है कमी की वजह से, तो उसको कोई सिम्टम ही नहीं होता। इस तरह से जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले यही करते हैं, उसकी चश्मे की जांच की जाती है। ठीक है, सबसे पहले। और फिर इसका कैसे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप, जैसे इसका आकलन करना या फिर जजमेंट उसको लेकर, अगर जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम जब तिरछेपन के साथ कोई मरीज आता है तो हम उसका नजर की जांच करते हैं कि वो कितनी लाइनें पढ़ पा रहा है, कितने अल्फाबेट पढ़ पा रहा है। ये जब छोटा बच्चा होता है उसमें थोड़ा कठिन होता है डॉक्टर के लिए पता लगाना कि वो कितना पढ़ पा रहा है, क्योंकि वो नॉन वर्बल होता है। तो फिर भी हम उसमें दवाई डाल के जांच करते हैं और देखते हैं कहीं उसको चश्मे की जरूरत तो नहीं है, जो कि अधिकतर पाया जाता है। ये देखा गया है कि यदि जिसकी आंखें तिरछी हैं उसकी सही टाइम पे जांच हो गई, ये पता चल गया कि उसको चश्मे की जरूरत है और उसको हमने चश्मा दे दिया, ठीक है, तो ये बच्चे तिरछापन ठीक भी हो जाता है। अच्छा, मीन्स कि अगर सही समय पर चश्मा लगा लिया जाए तो आंखें का जो फिरना है वो वहीं पर रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया ये आंख तिरछी क्यों हुई, क्योंकि उसे चश्मे की जरूरत थी, वो लगा ही नहीं, तो वो लेजी हो गई, जिसे हम लेजी आई कहते हैं। वो काम ही नहीं कर रही, मस्त है, टेढ़ी है। तो डॉक्टर का काम है, हम चाहते हैं दोनों आंखें शेयर करें और दोनों तिरछे सीधे सीधे चलें। तो ये देखा गया यदि ऐसे बच्चों को हम चश्मे का नंबर दे देते हैं तो एक तो है हमने कोशिश की कि जिसके अंदर नजर कमजोर थी उसको दिखना शुरू हो गया। जब दिखना शुरू हो गया तो वो भी कहेगी मैं भी स्ट्रेट चलूं, दूसरे के साथ चलूं, तो सीधी हो जाती है और नजर भी बढ़ जाती है उसकी। तो ये एक पहला स्टेप होता है कि उस बच्चे की दवाई डाल के जांच की जाए, ये पता लगाया जाए उसे चश्मे की जरूरत है या नहीं। ठीक है। हैविंग सेड दैट, ये भी हो सकता है कि कुछ के अंदर चश्मे की जरूरत नहीं है, जिनको हम प्योर तिरछापन कहते हैं। ठीक है। इस तरह के मरीजों के लिए ज्यादा साधन नहीं होते, उनको हम यही कहते हैं कि जब भी एक अप्रोप्रिएट एज होगी उसके अंदर इसको तिरछेपन को सर्जरी से ठीक किया जाएगा। जी डॉक्टर, पहली कंडीशन में अगर हम बात करें तो आपने चश्मा एक बच्चे को लगा दिया है और उसकी आंखें अब ठीक दिख रही हैं, लेकिन आगे चल के उस पे एजुकेशन को लेके या फिर वर्किंग प्रोफाइल को लेके जब वो उस लाइन में जा रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है आंखों पे, तो क्या फिर आंखों के नंबर बढ़ने के साथ साथ दोबारा स्क्विंट की प्रॉब्लम उसको अटैक कर सकती है? मैं भी एज ए मदर में आपका क्वेश्चन समझ सकता हूँ। तो ये भी एक होता है पेरेंट्स का कि मेरे बच्चे को चश्मा नहीं लगना चाहिए जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ चेहरे चश्मे के साथ ही अच्छे लगते हैं जी, है ना। तो क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे जैसे दो तरह के चश्मे होते हैं, एक माइनस का एक प्लस का जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, आंखें का साइज बढ़ता है, तो ये चश्मे के नंबर बदलते चले जाते हैं जी। ये देखा गया है कि जिनको बचपन में ही प्लस का नंबर लग जाता है, जैसे जैसे उनकी आंख बढ़ती है तो ये नंबर कम होता चला जाता है। ओके, कितना ठीक होगा ये तो बाद में पता चलता है, और लेकिन इस विषय में न जाके क्या आगे उतरेगा या नहीं, हमारा
आंख के डॉक्टर का काम होता है कि उस बच्चे के लिए जो उसका हक है कि वो दोनों आंख से देखे और परफेक्ट देखे। ठीक है। और पेरेंट्स को भी यही समझना चाहिए, तिरछेपन का इलाज यदि थोड़ा बहुत बच भी जाता है, उसका इलाज तो संभव है, ठीक है, आसान से हो जाएगा। लेकिन यदि आपने चश्मा नहीं लगाया और जो नजर जिसका विकास होता है करीब 6 से 7 या 9 साल तक, यदि वो नहीं हुआ तो वो परमानेंटली कमजोर हो रहेगी आंख हमेशा, और वो आपके कैरियर से गड़बड़ कर सकती है। क्योंकि जब आप कैरियर में जाएंगे वो कहेंगे इसकी तो नजर ठीक नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप दोनों आंख से नहीं देख सकते। तो इस तरह की टेक्निकल कुछ पोस्ट होती हैं, तो उसमें ये दिक्कत कर सकता है। जी श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश से, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ आज रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में जुड़े हैं और सर बता रहे हैं स्क्विंट कॉसेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट विषय पर। आंखों में तिरछापन या फिर आम भाषा में हम कहते हैं भैंगापन होने की जो समस्या है, और डॉक्टर बता रहे हैं कि ये क्योरेबल है, इसका इलाज हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। इस विषय पर आप भी अपने प्रश्नों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके एक ब्रेक के पार आपके प्रश्नों के साथ डॉक्टर से एक बार फिर जुड़ते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से। कार्यक्रम में आज बात कर रहे हैं आंखों में भैंगापन, तिरछापन, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इसकी वजह हो सकती है, ट्रीटमेंट, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे पास जुड़ा है, ये रघुविंदर जी हैं दिल्ली से, जानना चाहते हैं कि स्क्विंट की जो बीमारी है इसका ट्रीटमेंट कितनी एज तक किया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस पेरेंट्स को ये पता चलता है कि उसके बच्चे में या तो तिरछी आंख जो है वो अंदर की तरफ देख रही है या बाहर की तरफ देख रही है, तो सबसे पहला फर्ज तो ये है कि ऐसे बच्चे को हम डॉक्टर के पास लेके जाएं। जी। और डॉक्टर क्या करेगा, जैसे मैंने बताया कि वो पहले जांच करेगा कि भाई उस आंख में नजर कितनी है, ठीक है या कम कमजोर है या बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जी। तो वो कोशिश करता है सबसे पहले जांच करने के लिए क्या इस टेढ़ेपन को या कमजोर नजर की जिसमें है उसके हम चश्मे देके क्या उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं। और उसके साथ एक चीज और होती है, दूसरा स्टेप, कि किसी भी तरह से चश्मा देने के बाद हम दोनों आंख की नजर को बराबर करें। उसके लिए इलाज होता है, डॉक्टर कहता है कि भाई जो आप कोशिश करें कि बच्चा जो है वो तिरछी आंख से ही अपना काम करे। उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो डॉक्टर लोग बताते हैं सारा। उसमें हम कहते हैं जिसको भाषा में कि पैचिंग इज द वर्ड, कि हम ठीक वाली आंख को पैचिंग कर दें। उसके कई तरीके होते हैं, वो भी डॉक्टर बताते हैं कैसे पैचिंग की जाए। और एक कोशिश की जाती है कि बच्चा अपना रीडिंग, राइटिंग, देखने का काम एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स इन ए डे वो तिरछी आंख से ही करे। कुछ केसों में इस तरीके से देखा गया है कि नजर दोनों आंख में बराबर हो जाती है और आंखें आपस में कंट्रोल में चलने लगती है। और इसको हम जब तक करते हैं पैचिंग को, जब तक कि दोनों आंख में नजर बराबर ना हो जाए। इसके बावजूद भी यदि ये देखा जाता है कि तिरछापन वो अंदर की तरफ था, ठीक है, तो हम कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि उनमें ज्यादा चांस होता है कि परमानेंटली नजर कमजोर हो जाएगी, तो एज अर्ली एज 6 मंथ तक उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और यदि तिरछापन बहुत ज्यादा है और डॉक्टर ये समझता है कि नहीं ये चश्मे से कंट्रोल नहीं होगा, इस आंख को पहले हम सीधा कर दें और उसके बाद बच्चा चश्मा लगाता रहे, तो 6 मंथ इज द कट ऑफ एज फॉर दैट, फॉर अंदर वाला तिरछापन है। जबकि जो बाहर की तरफ आंखें जा रही हैं उसके लिए एक कट ऑफ है 6 years। उसके अंदर जो बाहर जा रही है, सिग्निफिकेंटली बाहर जा रही है और चश्मे से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको फिर सर्जरी करी जाए। तो ये सिंपल टू रिमेम्बर, 6 month एंड 6 years इज द रूल। डॉक्टर, 6 महीने की जो आयु जो कि आप बता रहे हैं, ये वाकई ही बहुत छोटी उम्र है जिसमें कि हमें जज कर लेना है हमारे बच्चे की सिचुएशन को। तो ऐसे में जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या खास मैसेज यहाँ पर देना चाहेंगे? वही मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है, यदि आप अपने बच्चे में तिरछापन देखें, ज्यादा हेजिटेट मत करिए। जैसा मैंने बताया है कि स्क्विंट जो है परमानेंट कंडीशन नहीं है। और मेरा एक मैसेज ये भी है कि हम कभी भी ये कोशिश ना करें, नजरअंदाज ना करें कि जो तिरछी आंख है उसमें परमानेंटली नजर कमजोर हो जाए, जो उसके कैरियर से
खिलवाड़ कर सकती है। इसीलिए मेरा मैसेज है कि आप ऐसे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है। और जैसे मैंने बताया, चश्मा तो पहनना ही है। हाँ, और डॉक्टर जैसे कि क्वेश्चन था कि कितनी मैक्सिमम एज है क्या स्क्विंट के इलाज के लिए, कि इस उम्र के तक ही आप स्क्विंट का इलाज करा सकते हैं? इसका कोई वो नहीं है कि तिरछापन कभी भी सीधी करी जा सकती है, सर्जिकल इलाज होता है। लेकिन मैंने जैसे बताया, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है नजर को सीधा करना और उसकी नजर को 100% वापस लाना। ठीक है, वो प्राइम इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए वो कट ऑफ मैंने बताई है। लेकिन सर्जिकल इलाज सीधा करना ये किसी भी एज में हो सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आंखों में तिरछापन और भैंगापन। आंख ही हमारी फेस पर दिखने वाला वो पहली चीज है जिस पर कि किसी भी देखने वाले की नजर पड़ती है, और वो हमारे फिजिकल अपीयरेंस को भी जो है ना बहुत हद तक अफेक्ट करता है। तो ऐसे में अगर आपकी आंखों में आपके किसी कोई आपको बता भी रहा है तो उसे एक पॉजिटिव वे में लें और जल्द से जल्द हो सके तो इस सिचुएशन में नेत्र विशेषज्ञ से जरूर मिलें। डॉक्टर, आप एक बातों में ही बता रहे हैं कि आंखों का अंदर की तरफ हो जाना और बाहर की तरफ हो जाना, दोनों में ही क्या जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो अलग है, सेम है? इस पर बात करते हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ कि चाहे आंख अंदर की तरफ जाए चाहे बाहर जाए, ठीक है, जैसे ही पता चले पहले डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले ये देखेगा क्या उसको चश्मे देने की जरूरत है या नहीं जी, और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है दोनों आंख में नजर को वापस लेके आना। ये देखा गया है कि ऐसी जो तिरछी आंखें, चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो, जैसे जैसे उसमें चश्मा लगाने के बाद नजर बढ़ती है जी, तो वो तिरछापन कम हो जाता है, जिससे कि जो हमें सर्जरी से ठीक करना है अमाउंट, वो कम हो जाता है। तो हम सिर्फ उतनी ही अमाउंट को सर्जरी से ठीक करेंगे जो बाकी बच गया। बस सबको ठीक करने की जरूरत नहीं, बाकी तो वो चश्मा लगा के अपने कर लेगा और उम्र के साथ जैसे जैसे होगा या तो चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल में इसलिए रहेगा क्योंकि वो चश्मा लगा रहा है। यदि उसने चश्मा नहीं लगाया तो ये कंडीशन फिर परमानेंट हो जाएगी और फिर हमें दूसरे इलाज की जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर, मुझे लग रहा है पेरेंट्स अवेयर होना शुरू हो गए हैं। एक प्रश्न हमारे पास आया है, ये जानना चाहते हैं कि मेरी बेटी है काव्या, 14 साल की है और टीवी देखते हुए अचानक वो अपनी आंखें तिरछी कर देती है। ऐसे में भी क्या चश्मे की जरूरत है या कोई आई ड्रॉप, क्योंकि आई ड्रॉप का नाम जानना चाहते हैं, मेडिसिन जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी लोग आई ड्रॉप वगैरह भी डाल लेते हैं, उससे जुड़ी भी हम बात करते हैं। वही है, मैं फिर से माफी चाहूंगा, there is no eye drop to cure the tirchapan. जी, only treatment is you meet your doctor. That is the first thing. Yes. And there is no treatment in the form of eye drop that can treat it. Okay. यदि आपके काव्या नाम बताया मेरे ख्याल से बच्चे जी, का, काव्या नाम है, तो काव्या को सलाह है उनके पेरेंट्स को कि वो एक जो भी पास में नजदीक में आई स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाइए, अपनी समस्या को बताइए और कम से कम उसकी एक चश्मे की जांच कराइए। जी डॉक्टर, ट्रीटमेंट पर हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कि जब हम स्क्विंट के लिए अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाते हैं, वो हमें सर्जरी बताते हैं, तो ये सर्जरी क्या पेनफुल होती है? क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डर तो लगता ही है कि किसी भी बीमारी से जुड़ी अगर हम समस्या का निदान चाहते हैं तो थोड़ा दर्द उठाना पड़ेगा। ये क्या प्रोसेस है इस सर्जरी का? पेनफुल इट इज नॉट और यस? जी, मैंने बताया कि यदि हम बच्चों पे ऑपरेट कर रहे हैं, बच्चों का मतलब वी टेक ए कट ऑफ एज ऑफ अबाउट 18 ईयर्स, ओके, तो ऐसे बच्चों के जो ऑपरेशन होता है वो हम यदि करना पड़ता है तो वो बेहोशी की हालत में होता है, जिसे हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो इट्स ए टोटली पेनलेस प्रोसीजर। जी, हाँ, दिमाग में तो चल रहा होता है पता नहीं क्या होगा, या ऑपरेशन के बाद दर्द होगा या नहीं होगा, लेकिन वो सारी मैनेजेबल चीजें हैं। जी, जैसे आप किसी भी दर्द के लिए दवाई खाते हैं, सूजन के लिए दवाई खाते हैं, वो तो डॉक्टर देगा। जी, कुछ दवाइयां डालने वाली होती हैं, कुछ खाने वाली होती हैं, और कुछ टाइम के बाद बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मेरी सर्जरी हुई है भी है या नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आंख के ऊपर कोई निशान नहीं आता सर्जरी का, कोई पहचान ही नहीं सकता। कई बार ऐसा मरीज जब दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो उसको मुश्किल हो जाता है कि कैसे सर्जरी की है। हमारी आंखें इतनी फाइन सर्जरी है आजकल, कोई निशान नहीं आता। तो एक तो ये भी छोड़ दें कि दर्द होगा, मैं ये कह रहा हूँ कोई निशान भी नहीं आता। जी, और डॉक्टर क्या ये सर्जरी या फिर जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं स्क्विंट का, ये बहुत लंबा चलता है? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप सर्जरी की बात कर रहे हैं? जी, दोनों ट्रीटमेंट और सर्जरी दोनों पर ही बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है
वो तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि जब तक जरूरत नहीं है वो चश्मे से या पैचिंग से उसको कवर करेगा जी। और जब उसे लगेगा कि नहीं अब तो ये इतना तो बच गया है और ये ठीक तो हो नहीं रहा चश्मे से, तो तब वो सलाह देता है कि अब आप जितना बच गया है और यदि आपको लग रहा है कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, सपोज वो कॉलेज जाने लगा या स्कूल जाने लगा, उसको बच्चे चिढ़ाने लगेंगे तो बच्चे के अंदर एक इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है और ऐसा बच्चा फिर चश्मा भी उतार देगा, मैं नहीं जाता स्कूल, ये है वो है जी। तो उस एज के अंदर जब बच्चा अपने उसको समझने लगता है कि हाँ मेरे अंदर तो तिरछापन है, ये है, तो उस वक्त जो है उतने तिरछेपन के लिए हम सर्जरी कर सकते हैं। वो जीए में होती है, पेनलेस होती है। ठीक है। जो अडल्ट्स होते हैं 18 साल से ऊपर वाले, वो फिर हम सर्जरी सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक सिंपल इंजेक्शन लगा के भी ट्रीट कर सकते हैं सर्जरी। अगेन इट इज ए पेनफुल जिसे करते हैं जी। डॉक्टर मनोहर लाल गांधी जी गाजियाबाद से जानना चाहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो किस तरह की जांच या पहचान से उसकी आंखें ठीक करना, आंखों में तिरछापन भैंगापन ठीक किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है? क्या ये स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को जज कर लेना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं धन्यवाद करूंगा उन्होंने ऐसे क्वेश्चन। मनोहर लाल जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं लेडी हार्डिंग से हूँ और हमारे यहाँ पे जो कलावती हॉस्पिटल है, ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ पे बहुत जगह से बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है कि जो भी बच्चा जन्म लेगा उसको सबसे पहले ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, नेत्र विशेषज्ञ के पास, जो ये करता है कि इसमें कोई विशेष बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसको कुछ ही महीनों में टैकल करना है हमें, वो सर्टिफाई करता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है और मैं यही सलाह दूंगा कि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो पेरेंट्स ऐसे बच्चे को अपने डॉक्टर के पास ले जाएं, सर्टिफाई कराएं कि उस एज में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बाकी तो फिर हाँ डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। जी श्रोताओं, समय समय पर अपने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं आंखों में स्क्विंट, भैंगापन, तिरछापन की जो समस्या होती है, इसका निदान करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश जुड़े हैं। आप नेत्र विशेषज्ञ हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं। आप भी अपने प्रश्नों के माध्यम से रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एक ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज से आप कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं। रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं स्क्विंट के बारे में। स्क्विंट आंखों में होने वाले भैंगापन और तिरछापन की बीमारी है। बात करने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश हमारे साथ है। डॉक्टर, एक प्रश्न हमारे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। ये एक शिक्षक हैं, पहले तो मैं इनकी सराहना करती हूँ कि ये कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इनके प्रश्न को पूरी तरह से लेते हुए ये बताते हैं। मृत्युंजय कुमार चेर की, गया, बिहार से। नमस्ते, मैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ। विद्यालय में मैं आरोग्य शिक्षक के रूप में भी क्लास लेता हूँ, जिसमें किशोर और किशोरियों को सामाजिक, शारीरिक और मानसिक बदलाव के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। विद्यालय के बच्चों को क्या सलाह या जानकारी दी जाए जिससे कि बच्चे इस तरह की समस्या से बच सकें? क्या बच्चे मोबाइल या टीवी ज्यादा देखते हैं तब भी ये समस्या आती है? मितिन जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छा, मैं ये खुशी है कि कम से कम एक टीचर ने हमें फोन किया जी। और मैं ये जानना चाहूंगा कि पेरेंट्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टीचर्स का। यस। यदि बच्चा जैसे ही बड़ा होता है वो टीचर्स के पास जाता है और उसके बाद दिन भर में वो 7-8 घंटे उसी के साथ रहता है, उसके बाद वो फिर घर पे आ जाता है। तो टीचर का रोल मैं ये कहूँगा आई हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी सुपरविजन में ही वो बच्चा प्राइमरी क्लास से लेके आगे तक जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी स्कूल के टीचर हैं, यदि उन स्कूल के अंदर एक सिंपल जो हमारा विजन चार्ट होता है, एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न बाय द टीचर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से विजन चेक करना है। यदि उसकी विजन कमजोर है तो जैसे मैंने बताया, पहले नजर कमजोर होगी और जब सहन नहीं होगा तब वो आंख तिरछी हो जाएगी जी। तो यदि टीचर्स एक जिम्मेदारी ले लें, जिसे हम कहते हैं ना आयुष्मान भव, मैं उसका करूंगा कि आयुष्मान भव के अंदर कि यदि सभी टीचर्स या सभी प्रिंसिपल अपने स्कूल में जो एग्जामिनेशन रूम है वहां पे एक विजन चार्ट लगा दें, और यदि आसपास के किसी नेत्र विशेषज्ञ को बुला के एक बार जानकारी ले लें कि नजर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बच्चा ABCD तो सीख ही जाता है। आजकल तो बच्चा पहली क्लास में नर्सरी में ही सीखा लेता है।
तो उसकी नजर चेक करें। यदि उसकी नजर कमजोर है तो उसकी रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये एक एंट्री होनी चाहिए पेरेंट्स को कि उसने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाया और उसने क्या सलाह दी। यदि इतना हो जाए तो मैं कहूंगा कि ये स्क्विंटिंग का और डिक्रीज विजन का परमानेंट जो इशू है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इसी तरह से यदि कहीं से ये एक पैम्फलेट मिल पाए जिसमें तिरछेपन की फोटो हो, जिससे कि आम बच्चे भी जब इस तरह की फोटो को देखें, पेरेंट टीचर मीटिंग्स में देखें, तो वो आइडेंटिफाई कर पाए और उस बात को छुपाए नहीं कि देखिए हमारा टीचर भी बच्चों के वेलफेयर के लिए है, इन्होंने फोटो भी लगा रखी है। कई बार पेरेंट्स जो है टीचर की बात मानते हैं और वो उसको जरूर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो मैं कहूंगा आपका बहुत बड़ा रोल है जी। तो पेरेंट्स के बाद जैसे कि मृत्युंजय जी जो कि एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनका रोल डॉक्टर ने बताया कि टीचर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं बच्चों में स्क्विंट की पहचान करने में। आंखों में भेंगापन, तिरछापन विषय पर हम रेडियो डॉक्टर में आज बात कर रहे हैं। डॉक्टर, आपने सर्जरी के बारे में हम बात कर रहे थे और एक प्रश्न भी हमारे पास आया, ये जानना चाहती हैं, सिद्धांत हैं सिविल लाइन से जानना चाहते हैं क्या कुछ रिस्क हैं जो कि स्क्विंट सर्जरी से जुड़े हैं और सर्जरी के बाद के डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे? एक सर्जरी होने के बाद भी क्या दोबारा सर्जरी करवाने की बात आ सकती है? जी, ये भी एक भ्रांति रहती है। जब हमारे पास मरीज आता है वो कहता है डॉक्टर साहब क्या एक ही ऑपरेशन से आंख सीधी हो जाएगी? जी। दूसरा प्रश्न ये कहते हैं अच्छा इसकी नजर पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अभी जैसे तो वो उस पर डिपेंड, या फिर वो कहते हैं अच्छा तिरछी आंख है, आपने बताया था इसकी तो नजर कमजोर है, तो यदि आप आंख सीधी कर देंगे तो क्या इसकी नजर वापिस आ जाएगी? जी। इन सभी का जवाब जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि यदि नजर परमानेंटली कमजोर हो गई है, यदि आंख सीधी भी हो जाएगी तो वो नजर यूजली वापिस नहीं आती। ठीक। यदि उसको आंख को सीधा कर दिया हमने वो 6 मंथ और 6 इयर्स के बीच में, उसके बाद सीधा कर दिया हमने सर्जरी से और उसने चश्मा लगाते रहे, तो नजर सीधी बराबर हो जाएगी तो ये आंख दोबारा तिरछी नहीं होगी जी, क्योंकि नजर बराबर है तो तिरछी नहीं होगी। और दूसरा ये प्रश्न था क्या ये दोबारा भी हो सकता है? जी हाँ, यदि अमाउंट ऑफ तिरछापन बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर वैसे तो कोशिश करता है कि एक ही आंख में ऑपरेशन करके जितना मैक्सिमम हो सके उसको ठीक कर दे, लेकिन यदि थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेज में उसको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। सलमान लिखते हैं कि मेरी भतीजी की एक आंख जो है राइट साइड की आईज है उससे कम दिखता है या नहीं दिखता और वो कभी कभी साइड में चिपक जाती है, लग जाती है, तो ऐसे में जी आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, आंख चिपक जाती है। ये एक दूसरा वर्ड है जो आम जनता कहती है कि आंख तिरछी हो गई या चिपक गई जी। तो वैसे तो जवाब जाएंगे, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आंख जो है वो अंदर की तरफ जा रही होगी जैसे आप बता रहे हैं। तो ये भी जैसे मैंने बताया कि ऐसे बच्चों को जरूर डॉक्टर के पास ले जाएं, उसकी नजर जांच कराएं, दवाई डाल के जांच कराएं और पता लगाएं क्या इसको चश्मे की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आपको सेटिस्फैक्ट्री इलाज मिलेगा और यदि इनिशियल स्टेज में है तो ऊपर वाले ने चाहा तो ये बिना सर्जरी के भी काफी हद तक स्ट्रेट हो सकती है। जी, तो श्रोताओं डॉक्टर बता रहे हैं आम भाषा में आंखों में भेंगापन, तिरछापन, आंखों का फिर जाना, आंखों का साइड में चिपक जाना, ये सभी आम भाषा में हम बोलते हैं स्क्विंट को। और स्क्विंट आंखों से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिसका कि इलाज पूर्णतः संभव है, इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर क्या ऐसा भी है जिन तरीकों से हम स्क्विंट होने से बच सकते हैं, अपनी आंखों का कुछ इस तरह से ख्याल रखना शुरू कर दें जिससे कि हम स्क्विंट जैसी समस्या से बचें? जी, जैसे कि मैं बताया कि बचने का तो ये है कि एक ही इलाज है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएं और जब वो वर्बल हो जाए, ABCD पढ़ना लगे जी, और वहां पे टीचर भी रोल आ जाता है, वो कम से कम ये करे सुनिश्चित कि दोनों आंख की नजर ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नजर तो ठीक है लेकिन फिर भी तिरछापन है। ऐसा देखा जाता है जब आंखें बाहर की तरफ जाती हैं जी। जो आंखें बाहर की तरफ जाती हैं उनकी नजर यूजली बराबर होती है लेकिन फिर भी तिरछापन होता है। लेकिन यदि वो चश्मे को नहीं पहनेंगे तो ये देखा गया है ये तिरछापन कई बार बढ़ता चला जाता है, जिसको हम डिग्रीज में नापते हैं। मान लो आपने चश्मा दिया, पहले 10 डिग्री था,
और उससे करेक्ट नहीं हुआ, आपने चश्मा उतार दिया, वो 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। तो ये कुछ नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर होते हैं जिसके डॉक्टर यूज करता है अपनी सर्जरी के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो आपको चश्मा तो पहनना ही पहनना है, ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए और वो ठीक कर देगा आपके तिरछेपन को। लेकिन उसको चश्मा पहनना है, नजर बराबर होनी चाहिए दोनों आंख में, और सर्जरी से इसका इलाज संभव है, ये परमानेंट नहीं है। ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर केस में एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी करानी पड़े। जी डॉक्टर, एक प्रश्न आया हमारे पास, ये जानना चाहते हैं, मेरी उम्र 45 वर्ष है और किन्हीं कारण से मुझे करंट लगा था, शॉक लगा था और मेरी आंखें अब फिर गई हैं, क्या मेरा इलाज अभी भी संभव है? जी, जैसा कि मैं आपके प्रश्न से जानना चाहता हूं कि करंट लगने से पहले आपकी आंख बिल्कुल स्ट्रेट रही थी, और मैं ये भी मान सकता हूं कि आपकी दोनों आंखों में नजर भी रही होगी जी, है ना। तो ये भी एक होता है कारण कि किसी को करंट लग गया या किसी को चोट लग गई। ऐसे केस के अंदर हम लेते हैं कि कहीं ब्रेन में कोई डैमेज हो गया, कोई नस में फर्क आ गया, तो अचानक तिरछापन आ जाता है। इस केस के अंदर भी आपको डॉक्टर साहब के पास ही जाना है। कुछ जो अचानक तिरछेपन हो जाते हैं वो टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं जी, है ना। और बात वही है, अगर डॉक्टर आपको बोलेगा कि नहीं आप 2-3 महीने तो इंतजार करिए, ठीक हो जाएगा, नेचुरली ठीक हो जाएगा, और यदि नहीं हुआ तो जैसा मैंने बताया है ज्यादा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन से तो ठीक हो ही सकता है। जी डॉक्टर, बहुत कम सा समय हमारे पास बचा है, ऐसे में क्या मैसेज और प्रिवेंशन बिंदुओं पर बात करते हुए कार्यक्रम को जो है अंत की तरफ ले चलते हैं? प्रिवेंशन के लिए मैं ये कहूंगा, फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग, अपने बच्चों को डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर आपको कई बार बता देता है कि आंखों को सीधा रखना या कैसे रखें, तो वो कई बार कन्वर्जेंस एक्सरसाइज बता देता है, जिसे हम कहते हैं पेंसिल पुशअप टेस्ट, कि पेंसिल को एक हाथ की दूरी पे रखें और धीरे धीरे पास लेके आएं और फिर से दोबारा दूर लेके जाएं। यदि जो इस तरह से आंख को इस तरह से एक्सरसाइज करता है तो ये माना जाता है कि दोनों आंखें एक साथ चलेंगी और उसकी नजर भी ठीक होगी। फिर ये देखा गया है कि आजकल पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को शुरू से ही एक सेल फोन दे देते हैं, वो उसमें देखता रहता है और पेरेंट्स सोचते हैं चलो मेरी तो बला हटी, और क्या करें, बच्चा तो ठीक देख रहा है, जब सेल फोन देख रहा है तो ठीक ही देख रहा होगा, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि उसका जो सेल फोन टाइम है उसको किस तरह से कम करें, टाइम निकालें, ऐसे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसकी नजर जांच कराएं, और वही प्रिवेंशन है, वही ट्रीटमेंट बताएगा जी आपको। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आप स्क्विंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमसे जुड़े। हमने श्रोताओं आज रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में स्क्विंट कॉसेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट विषय पर बात की। आंखों में तिरछापन, भैंगापन की समस्या जो है क्योरेबल है और सही समय पर नेत्र विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ओम प्रकाश, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, नेत्र विशेषज्ञ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़े। एक बार डॉक्टर आपका फिर से शुक्रिया करती हूँ, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।